नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व अभिनव नवाचारों के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलश के पाठ 2 प्यासी मैना के एक नवाचार अभिनय से सीखो का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। आइए पाठ के बारे में समझते हैं। प्यासी मैना कहानी जल के महत्व पर आधारित है। इस कहानी में एक प्यासी मैना अपने साथी पक्षियों कबूतर, तोता और गौरैया के साथ इधर उधर भटकते हैं। अंत में गौरैया के सहयोग से एक घर के आंगन के कुंडे में पानी मिल जाता है, जो उस घर में रहने वाली लड़की द्वारा रखा गया था। सभी पक्षी पानी पाकर बड़े प्रसन्न होते हैं। हमें भी जल के महत्व को समझते हुए पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। आइए अब इस नवाचार की उपयोगिता को समझते हैं। किसी भी नवाचार की उपयोगिता उसकी अवधारणा पर निर्भर करती है। इस पाठ में छात्र स्वनिर्देशित भूमिका निभाते हुए शिक्षण को रंगमंच के साथ समाहित करते हैं, जिससे कि विषय को नाटकीय रूप में लागू किया जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत नवाचार की सहायता से पढ़ाए जा रहे पाठ प्यासी मैना के विभिन्न कॉन्सेप्ट जैसे कि नवाचार निर्माण व्यवस्था, पुनः अध्ययन के साथ साथ शब्दावली, पर्यायवाची शब्द, संज्ञा आदि को कक्षा में चित्रों से अभिनय करते हुए लागू किया जाता है। इस नवाचार की पूर्व प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत कुछ पर्चियां और चित्र आदि की व्यवस्था शिक्षक को करनी पड़ती है। इस नवाचार की निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक अभिनय से सीखो के माध्यम से रोल प्ले के आधार पर सांकेतिक प्रश्नों को करते हुए पाठ के नाम की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो आइए अब सबसे पहले शिक्षक कैसे इस नवाचार को लागू करते हैं समझते हैं। शिक्षक छात्रों की जिज्ञासा बनाए रखने के लिए पक्षियों का अभिनय कराते हुए अपने हाथों को ऐसे फैलाते हैं जैसे कि वे हवा में उड़ रहे हों। अब शिक्षक कुछ सांकेतिक प्रश्न करते हैं, जैसे मैं हवा में उड़ता हूं, मैं पेड़ों की डालों पर रहता हूं तथा फल खाता हूं, क्या आपने मुझे पहचाना? संभावित उत्तर के रूप में बच्चे कहते हैं तोता, मैना, कबूतर। अब शिक्षक पूछते हैं कि आप अपने मनपसंद पक्षी का अभिनय कर सकते हैं? तो संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं हाँ। अब मनपसंद पक्षियों का बच्चों से अभिनय कराया जाता है। आगे इस गतिविधि में चर्चा करते हुए पानी की उपयोगिता के आधार पर पाठ की जानकारी दी जाती है। जैसे संभावित प्रश्न के रूप में जब आप प्यासे होते हैं तो क्या करते हैं? तो संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं पानी पीते हैं। यहाँ पानी पीने का चित्र दिखाते हुए बच्चे थोड़ा सा गले की तरफ ऐसा करते हैं। जब प्यारे प्यारे पक्षियों को पानी नहीं मिलता होगा तो उन्हें कैसा लगता होगा? संभावित उत्तर में सभी अपनी समझ से उत्तर देते हैं। अब शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि हम आज किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं पक्षियों के बारे में। इस प्रकार इस गतिविधि की समाप्ति पर बच्चों को शिक्षक द्वारा बताया जाता है कि आज हम प्यासी मैना पाठ को पढ़ेंगे। इस नवाचार की व्याख्या के अंतर्गत इस गतिविधि में रोल प्ले से शिक्षा के अंतर्गत अभिनय चित्रों, सांकेतिक प्रश्नों, संज्ञा, पर्यायवाची शब्दों आदि से कॉन्सेप्ट की जानकारी दी जाती है। अभिनय कराने हेतु शिक्षक के लिए कुछ निर्देश भी होते हैं, जैसे सबसे पहले छात्रों को 4-4 के समूह में बांट देते हैं। प्रत्येक से कम एक छात्र को अवश्य लिया जाता है। अब एक अभिनय तालिका बनाते हैं जिसमें छात्रों को कहानी से परिचय कराते हुए तालिका को पात्र, संवाद, अभिनय व जानकारी के रूप में तैयार कर लेते हैं। जैसे संवाद, मैना भाई मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? अभिनय करने वाले बच्चे इस तरह से गले पर हाथ फेरते हैं। अब संवाद वाले बच्चे, तोता पास के पेड़ के नीचे मटका रखा है, वहीं पीते हैं। अभिनय करने वाले बच्चे मैना और तोता बने हुए इस तरह से पंख हिलाते हुए इधर से उधर इस तरह से कक्षा में या वहां पर जाते हैं।
इस प्रकार पक्षी बने छात्र अभिनय करते करते पूरी कहानी का संवाद और अभिनय द्वारा इसकी जानकारी देते हैं। आइए अब कालांश 2 को समझते हैं, जिसके अंतर्गत पूर्व प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत शिक्षक विभिन्न नामों वाली पर्चियां व चित्र बनाने की व्यवस्था करते हैं, जैसे कि नल, तालाब, कपड़े, खेत, पेड़, कुआं, घड़ा, नहर, फसल इत्यादि चीजों के चित्र बना लेते हैं। इसमें पुनः अध्ययन भी कराया जाता है। इस नवाचार गतिविधि में अभिनय से सीखो के माध्यम से पाठ के वाचन, पर्चियों तथा सांकेतिक प्रश्नों को करते हुए पाठ की जानकारी दी जाती है। जैसे शिक्षक, क्या आप प्यासी मैना की कहानी को स्वयं पढ़ना चाहते हैं? संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं हाँ। शिक्षक 5-5 समूह बनाकर पाठ का वाचन करवाते हैं। वाचन के आधार पर शिक्षक श्याम पट पर कुछ रिक्त स्थान के वाक्य लिखते हैं, जैसे कि ये चार्ट मेरे सामने लगा हुआ है। प्यासी पक्षी थी, स्थान खाली है, रिक्त है, आगे उत्तर के रूप में मैना लिखा हुआ है, बच्चे बोलेंगे मैना। इसी तरह से रहती थी नीम के और स्थान रिक्त है मैं, फिर बच्चे बोलेंगे खोखल में, तो प्रश्न पूरा होगा रहती थी नीम के खोखल में। इसी तरह से नीम था, फिर रिक्त स्थान में, जैसे तो बच्चे बोलेंगे बगीचे में, तो नीम था बगीचे में। ऐसे ही तालिका के इन पूरे प्रश्नों को पुनरावृत्ति के पुनः अध्ययन के रूप में उनसे कराया जाता है। इस प्रकार इस गतिविधि के अंत में बच्चों को बताया जाता है कि वे अपने खाली स्थान भरते हुए पाठ से जुड़ी हुई जानकारियों को सीखें। इस नवाचार में गृह कार्य की व्यवस्था भी की गई है। इस गतिविधि के अंतर्गत अभिनय से सीखें के माध्यम से छात्रों को चित्र लेखन का कार्य दिया जा सकता है। जैसे कि जल ही जीवन है पर 10 से 15 लाइनों का एक लेख या निबंध लिखवाया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस नवाचार से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही सुनी रचनाओं, घटनाओं, चित्रों, पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हुए प्रश्न पूछते हैं और अपनी राय भी दी जा सकती है। ये नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ZIIEI के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook चैनल जरूर लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।